हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमडीकैट और बीएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने डायग्राम भी ड्रा की है और हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुखाफ़फ़ा है उससे हम इब्तिदा करेंगे। एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम नेटवर्क। अब इसको हम जोड़कर बनाएं तो इसका मतलब है नेटवर्क ऑफ चैनल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो नेटवर्क है चैनल्स का जो साइटोप्लाज्म में है उसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके हम कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। कंसेप्ट इसका ये है कि इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये चैनल्स जो हैं, ये चैनल्स और ये चैनल्स, इसका जो नेटवर्क है विच इज़ एक्सटेंडेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये दो मेम्ब्रेन्स डबल मेम्ब्रेनस है, न्यूक्लियर एनवेलप है। यहाँ से शुरू होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है उसको वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। उसके दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्सटेंड करता है। अब हम इसकी दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दो टाइप्स इसकी हैं। पहली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये स्मूथ इसकी सरफेस होती है। ये इसकी सरफेस स्मूथ क्यों है? इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो ब्लू कलर में हम शो कर रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर ये रेड कलर के हमने राइबोसोम्स बनाए हैं। तो ये इस पर अटैच्ड राइबोसोम्स हैं, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके कॉमन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो फंक्शंस इसके हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में हम विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले है लीवर सेल्स में इसका क्या काम है, क्योंकि हर सेल में ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंट सेल में इसके डिफरेंट नाम हैं। जैसे मसल सेल में से हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर सेल में अगर पहले हम बात करें तो ये कहता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। ये जहर के असर को ख़त्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं जहर के असर को ख़त्म करना। अल्कोहल्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हार्मफुल ड्रग्स जो हमारी बॉडी में होती हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरा मसल सेल्स और नर्व सेल्स न्यूरॉन्स में हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। दूसरा ये जो कैल्शियम आयन जो स्टोर होते हैं मसल सेल में मूवमेंट के लिए, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। हम यहाँ देख रहे थे कि जो नर्व मसल सेल्स हैं और जो नर्व सेल्स हैं इसके अंदर ये नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और सिर्फ मसल सेल्स में ये कैल्शियम आयन की जो स्टोरेज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम इसके कॉमन फंक्शन हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जो कॉमन फंक्शंस हैं उसमें से दूसरा फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व होता है।
बायोमैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके सरफेस से एक वैक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स फिल्ड होती हैं जो कि आगे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाई जाती है, ठीक है। हमने अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात कर ली, हमने कॉमन फंक्शंस दोनों के भी डिस्कस कर लिए। और जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी हम ये बात करेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस जो है उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो अटैच राइबोसोम्स की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे इसकी मेम्ब्रेन के बारे में। जो इसकी मेम्ब्रेन है आइदर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसकी मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन जो सिस्टर्नी है वो जो इसका ल्यूमिन है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसे सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ट्यूबुलर शेप की है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सैक लाइक स्ट्रक्चर, झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर है। Everything we were to make us who we are.